लगता है इसका हो गया। वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे और रोज क्लास देखते होंगे हमारी, और कंटेंट आपको टाइम टाइम पे मिल रहा है। अच्छी क्लासें मिल रही होगी, अच्छे कंटेंट मिल रहा है आपको। देखो, क्लास स्टार्ट कर रखी है अपने। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर किया करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाया करो। क्योंकि खुद का प्रॉफिट मत देखा करो, बच्चों आगे भी शेयर किया करो कि दूसरे बच्चे भी स्टडी का प्रॉफिट उठा पाए। जो घर पे बैठे हैं, घर से नहीं पढ़ पा रहे, उनको उनके पास भेजा करो। ठीक है, आज अपने एसआई की क्लास दूसरी है, 2 नंबर की क्लास है। ये 2 नंबर की क्लास स्टार्ट करेंगे आज। कल 1 नंबर क्लास देख ली थी। ठीक है, चलो आज आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। देखो क्या बोल रहे हैं। 1860 रुपये 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर कितने समय में 2641.2 हो जाएगी? ठीक है, कुछ राशि दे रखी है और ज्ञात करने को क्या बोल दिया, ज्ञात करने को टाइम बोल दिया, ज्ञात करो। ठीक है, लगभग एक क्वेश्चन है, सभी टाइम ज्ञात करने पे है। एक 5वां क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग है, ये देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है? 1860 रुपये 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 2641.20 हो जाएगी? देखो, कल से क्वेश्चन मैं इस साइड लिखूंगा, जो कि मैं इस साइड अपना नोट वर्क कर सकूं। ठीक है, इस साइड कर मैं ना दिखूं या ना दिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन और जो सॉल्व कर रहे हैं वो जरूरी है दिखना। ठीक है, तो अब जैसे मैं अब आगे आ गया तो आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ये प्रॉब्लम बच्चों की आती है। ठीक है, अब कल से ये खत्म करते हैं प्रॉब्लम, तो क्वेश्चन उस साइड कर देंगे और सॉल्व अपन इधर इस साइड करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 1860 रुपये 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 2641.2 हो जाएगी? जीरो पढ़ो या ना पढ़ो, बीच में पॉइंट लगा, इसका कोई मतलब नहीं है। जीरो का कोई खास मतलब नहीं है, ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पे। देखो 1860 रुपये 12%, कितने? 12%, 12% के 2641.20 हो जाएगी, और टाइम ज्ञात करने को बोल दिया। ठीक है, क्या करने को बोल दिया? टाइम ज्ञात करने को बोल दिया। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? देखो, अगर 2641.20 में से 1860 जाएंगे तो देखो 2641.2 1860.0। ठीक है, 2 का 2 आ गया, 1 आ गया, 14 में से 8 गया, 8 आ गया। यहाँ पे कितने बचे? यहाँ पे बच गया आपके 5, 5 में 8 गए, कितने बचे? 7, 781.2। दोनों का डिफरेंस कितना है? 781.2। ठीक है, इतना निकाल लिया। अब डिफरेंस किस मान देखेंगे अपन कितना होता है। अब पहले निकालो 1860 का 12%, 1860 का 12%। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो क्या, 12 6 है 72, 12 6 है 72, आंसर गई 7, 12 8 96, 96 और 7 कितने होते हैं? 103, कितने होते हैं? 103, 10 गई आंसर। अब देखो 12 कम 12 10 22, कितने हो गए? 22। नीचे 10 है, ऊपर क्या लगेगी? पॉइंट। 223 है, कितनी है? 223 है। इसको देखो बनाना क्या आपको, 781.2। यहाँ तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई। इसको अप्रोक्सीमेशन मान लो आप 220, कितना मान लो? 220 मान लो, और इसे 780 मान लो। ठीक है, इसको कितना मान लो? 220 मान लो, और इसको 780 मान लो। ठीक है, तब देखो 220 का आप 3 गुना करोगे तो कितना आएगा? 660, और 4 गुना करोगे तो कितना आएगा? 880। कितना आएगा? 880। अब देखो 781 इन दोनों के मध्य में है, किसमें? इन दोनों के मध्य। 3 से ज्यादा और 4 से कम है, तो अपना टाइम क्या आ जाएगा? 3.5 वर्ष। कितना आ जाएगा? 6 मंथ, 6 मंथ। ये आंसर आ गया अपना। यहाँ से पता चल जाएगा अपना पहले क्वेश्चन का। देखो किया क्या है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 781.2। ठीक है, अब अपने ने 1860 का कितना 12% निकाला, कितना आ गया? 223.6। कितना आ गया? 223.6। इसको अप्रोक्सीमेशन मान लो, इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। आप इससे करोगे तो 223 है, 223 का दुगुना 246, 23 का 3 गुना कितना होता है?
तीन अपने 669 इस प्रकार 669 आ जाता है। यहाँ पे कितने 9 ज्यादा हुए, यहाँ पे कितने अधिक हो जाता, 12 ज्यादा हो जाता, कितना हो जाता 92 ज्यादा, 92 हो जाता। ठीक है, 2392, यहाँ 892 हो जाता। अब देखो 892 ज्यादा है, 660 भी कम है, बनाना क्या है 781.2, दोनों के मध्य में आएगा 660 और 881, और 3 और 4 के मध्य में क्या आता है 3.5, या 3 वर्ष 6 मंथ। ठीक है दोस्तों, ये था अपना पहला क्वेश्चन। लॉजिकल किया करो क्वेश्चन, लॉजिकल सरल होता है क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये रफ कर रहा हूं, देख लो थोड़ी देर रफ कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोला है कितने समय में 72 रुपये 1.4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपये हो जाएगी, कितने समय में, टाइम पूछ लिया इसमें भी। चलो करते हैं क्वेश्चन, ये रफ कर रहा हूं। चलो भाई, क्या दे रखा है 72 रुपये, कितने रुपए दे रखे हैं 72 रुपये आपको दे रखे हैं, 72 रुपये दे रखे हैं, और रेट दे रखी है आपको 6 से ही 1.4%, और आगे दे रखा कैसे, दोनों का डिफरेंस कितना आता है 9, कितना आता है 9 होता है डिफरेंस। ठीक है, अब देखो आपको 72 का 6.5, 6 से ही 1/4, इसको क्या लिख सकते हो 6.25 लिख सकते हो क्या आप, 6.25% लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, सब लिख सकते हैं। और देखो निकालना किस पे है 9, आया किस पे है 72 पर, इंटू 100, 9 कम 9, 9 8 72, 1/8 होता क्या है 12.5, कितना होता है 12.5। अब देखो 6.25 का किस संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए कि अपने पास 12.5% प्राप्त हो जाए, किस संख्या से, 2 से, किससे 2 से, इसका क्या है ये दुगुना है, 2 गुना है, 2 गुना है तो टाइम भी अपना क्या आ गया 2 वर्ष, ये टाइम है 2 ईयर। ठीक है, ये अपना टाइम आ गया 2 वर्ष। समझ में तो आ रहा है दोस्तों आपको। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन करते हैं 3। क्वेश्चन 3 बोला क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है। 400 रुपए की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपए हो जाती है, समान दर से कितने वर्षों में 510 रुपए की राशि 682 रुपए हो जाएगी। पहले तो क्या करना पड़ेगा अपने को, रेट निकालनी पड़ेगी, जो भी रेट लगेगी वो इस पे भी लागू होगी, और टाइम अपने को क्या करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा। बाद में तो ये सिंपल करना, पहले वो एक्स्ट्रा दे दिया क्वेश्चन में, वो कर लेते हैं। चलो, त्रैमासिक, 6 माही, 9 माही, वो किसमें चलते हैं, वो चलते हैं चक्रवर्ती ब्याज में। वाक्य साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट है, वो वाक्य सरल है, मानने को चाहे हार्ड मान लो, है पर बिल्कुल सिंपल। चलो देखो क्वेश्चन, 400 रुपए की राशि 2 वर्षों में कितनी हो जाती है 448 रुपए हो जाती है। 400 रुपए की राशि 2 वर्षों में 448, कितनी 448 हो जाती है, तो डिफरेंस कितना आ गया 48, कितने वर्षों में 2 वर्षों में, तो कितना आ गया 24, 24 आया किस पे 400 पे, निकालते किस पे 100 पे। ठीक है, 20 से 20, 4 से कितने बार कैंसिल हो गया 6%, रेट अपनी क्या आ गई 6% आ गई। ठीक है, रेट तो ज्ञात कर ली। अब आगे आगे बोला कि समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपए की राशि 682 रुपए हो जाएगी। ठीक है, 550 रुपए की राशि 6% रेट से कितनी हो जाएगी 682 रुपए हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 682 रुपए हो जाएगी। टाइम ज्ञात करने को बोल दिया, उसमें टाइम दिया हुआ था, रेट निकाली थी, इसमें रेट दी है, टाइम ज्ञात करना पड़ेगा, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं। देखो डिफरेंस कितना है इन दोनों के मध्य, 550 और 682 के मध्य रेट डिफरेंस देखो, 0 2 का 2 आ गया, 8 में से 5 गया तो 3 आ गया, और 6 में से 1 आ गया। ठीक है, अब आप 550 का 6% निकाल लो, 6% कितना चाहिए 3 से, ये 50 से, 0 से 0, 11 से, 11 की है 33, 11 की है 33, 33। अब देखो 33 का कितना गुना है,
33 का 132 कितना गुना है? 4 गुना है। तो टाइम भी अपना क्या आ जाएगा? 4 वर्ष। आंसर भी क्या आ जाएगा अपना? 4 वर्ष। ये आंसर है। पहले रेट ज्ञात करने को बोल दिया था, फिर टाइम ज्ञात करने को बोल दिया, दोनों ज्ञात कर ली। रेट पूछे तो 6% और टाइम पूछे तो 4%। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार क्वेश्चन संख्या देखते हैं 5, अपने सॉरी 4। क्वेश्चन संख्या 4 ये बोल क्या रहा है? क्वेश्चन संख्या 4 चलो देख लेते हैं। अगर आपको लग रहा है ना कि भी सर जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, तो इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, जो टाइप बन रहे हैं वो टाइप करवा रहा हूँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, इस बेस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन मतलब भी आपको इतना छोटा एग्जाम में आजकल क्वेश्चन तो आएगा नहीं, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा या तो 4-5 लाइनों का होगा तरीके ये इस तरीके से क्वेश्चन होगा, तो ये तरीके समझना थोड़ा जरूरी है। तो पहले ये छोटे बेसिक क्वेश्चन देखो, फिर बड़े क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे बड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आजकल आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन संख्या देखते हैं 4। चलो क्वेश्चन संख्या 4, एक आदमी साधारण ब्याज दर प्रति वर्ष 12% की दर से, दर क्या दे दी? रेट दे दी 12%। कितनी दे दी? 12% रेट दे दी। ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला है? 12% की दर से कुछ राशि उधार लेता है। कोई आदमी था बेचारा, तो 12% की दर से कुछ राशि उधार लेता है। बोले वापस कब देता है? 6 वर्ष 8 माह के बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये का भुगतान किया। अच्छा, कितना टाइम क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है 6 वर्ष, 6 ईयर और 8 मंथ के बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपये का भुगतान किया, तो उसके द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात करें। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन समझ में, लैंग्वेज अगर क्वेश्चन की आपको समझ में आ गई ना, लैंग्वेज समझना जरूरी है क्वेश्चन की। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में आ गई ना, तो क्वेश्चन आपके आगे कुछ नहीं है, कितना बड़ा हो चाहे क्वेश्चन इतना बड़ा हो, लैंग्वेज समझ में आना आपको जरूरी है। अगर आपको लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। तो अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अपन कर क्या रहे हैं, तो क्वेश्चन नहीं होगा भाई कभी भी। तो देखो क्वेश्चन, अब टाइम को पहला ईयर में चेंज कर लो, कितना प्रतिशत बन रहा है टोटल बना लो। 6 वर्ष तो अपने पास पूरे हैं, 8 मंथ के हैं अपने पास, 4 मंथ एक ईयर में से कम है। तो देखो 12% का 6 वर्ष में कितना? 12, ठीक है 72%। ठीक है, और 12% का 8 मंथ, 12 से 12 कैंसल, कितना आ गया? 8%। टोटल आ कितना आ रहा है? 80%। कितना आ रहा है? 80%। 80% के बराबर वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 720। इसकी वैल्यू है 80%, प्रतिशत का 100। ये देखो कितने बार कट गया? 0 से 0 ये कट गया 9 बार, तो आपका आंसर क्या आ गया? 900 रुपये। कितना आ गया? 900 रुपये। ठीक है दोस्तों, ये था अपना क्वेश्चन संख्या 4। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 5। यदि ब्याज दर 15% प्रति वर्ष हो, समय 2 वर्ष और ब्याज सहित राशि 1,17,000 रुपये हो, तो कितने रुपए उधार दिए गए थे? अच्छा, उधार दी गई राशि यानी मूलधन दे क्या रखा आपको? मिश्रधन दे रखा है। मैंने आपको बोला था ना कि मूलधन प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यहाँ ब्याज क्या क्या कहलाता है? अपना अमाउंट कहलाता है। क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है। तो अमाउंट आपको दे रखा है, प्रिंसिपल आपको याद करना है। ठीक है, तो देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। चलो देखो, यदि ब्याज दर 15%, ब्याज दर कितनी दे रखी है? 15%। ठीक है, और समय 2 वर्ष, टाइम कितना दे रखा है? 2 वर्ष, तो टोटल कितना होगा? 30%। अपने आप में होता क्या है? 100%। कितना होता है? 100%। अपनी रेट कितनी है 2 वर्ष की? 30%। टोटल हो कितना गया? 130%। कितना हो गया? 130%। 130% के बराबर वैल्यू कितनी दे रखी है? 130% के बराबर वैल्यू दे रखी है 1,17,000। कितनी दे रखी है? 1,17,000। तो प्रिंसिपल ज्ञात करना है। 1,17,000 बटा 130 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 13 से 9 बार कैंसिल, तो कितनी आ गई?
4 जीरो पीछे लगा दो, ये अपना क्या गया आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन लिखा क्या है। क्या इसको रेशियो से बताएं? चलो रेशियो से भी बता देते हैं इस क्वेश्चन को भी। रेशियो से करते कैसे हैं, ठीक है, तो रेशियो से बताते हैं। ये नोट कर लिया क्या? ये नोट कर लेना। ये पहले टाइप से है, दूसरा टाइप मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। रेशियो से बता रहे हैं कैसे होगा रेशियो से। चलो देखते हैं रेशियो से। देखो 15% रेट दे रखी है। 15% की फ्रैक्शन बिन क्या होती है? 15% की फ्रैक्शन बिन याद कर लो, 3/20 कितनी होती है? 3/20, ठीक है। और कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो कितनी होगी? 6/20। कितनी होगी? 6/20, ठीक है। अब देखो 20 से कहां जाओगे? +6 कहां जाओगे? 26 कहां जाओगे? 26। इसको काटो, कितनी बार कटेगा? 2 बार। ये भी 2 बार कट जाएगा, 10 और 13। 13 की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 1,17,000। कितनी दे रखी है? 1,17,000। ये कितना गुना है? 9,000 गुना। अगर 9,000 गुना ये है, इसका भी क्या कर दो? 9,000 गुना। 9,000 गुना करोगे तो कितना आ जाएगा? 90,000। कितना आ जाएगा? 90,000। ये पूछा गया था, ये अपना आंसर है। अगर आपको पूछे कि ब्याज कितना, ब्याज पूछे तो ब्याज कितना होगा? ब्याज होगा अपना 6। कितना होगा? 6। 6 होगा तो ब्याज, तो देखो यहाँ पे इन दोनों का क्या ले लो आप? डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है? इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है अपना ब्याज। ब्याज क्या कहलाता है? तो देखो 90,000 100 1,00,000 हो गया तो कितना ब्याज आ गया? 27,000। कितना ब्याज आ गया? 27,000। ये क्या अपना आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6। चलो दोस्तों, आज का क्वेश्चन संख्या 6 देखते हैं। बोला क्या है? यदि ब्याज दर 3.5% समय 6 वर्ष तथा ब्याज सहित राशि यानी मिश्र धन 48,400 रुपये हो तो ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, क्या ज्ञात करें? ब्याज ज्ञात करें। तो देखो कोई दिक्कत कोई, देखो 3.5 या फिर 3/1/2%। कितना? 3/1/2%। 3×2 = 6 और 1 7, कितना आ गया? 7/2% का इंटू 100। और टाइम कितना है? कितना बन गया अपना? 7/200। कितना बन गया? 7/200। 200 रेशियो से कर लेते हैं, रेशियो से बना लेते हैं। 200 कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। यहाँ 42/200, यहाँ पे कितना आ गया? 242। कितना आ गया? 242, ठीक है। तो ब्याज पूछा, ब्याज लग के कितना गया? 42। कितना लग गया? 42 ब्याज लग गया, ठीक है। और राशि कितनी दे रखी है? 484। अपने 48,400 रुपये हो तो ब्याज ज्ञात करें। तो राशि देख लो, मिश्रधन सहित दे रखी है। कितनी दे रखी है? 48,400। 48,400 राशि दे रखी है, वो किसके बराबर है? 242 के बराबर है। ज्ञात क्या करना है? ब्याज ज्ञात करना है। ब्याज है कितना? 42। अगर मूलधन ज्ञात करना होता तो 200 से मल्टीप्लाई कर देते। ज्ञात क्या करना है? ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है। 242 का जस्ट कितनी बार है? डबल है। क्या है? डबल है। 242 का 484 क्या है? डबल है। 200 42 गुना 84, कितना आ गया आंसर अपने का? 8400। एक वो पहले वाला क्वेश्चन का क्या आपने काट के रेशियो बनाया था, उसका कितना आ रहा था? 27,000। और 27,000 नहीं, वहां पे 54,000 कर लेना है। 54,000, क्योंकि आपने बाद में रेशियो काट के वो कितना लेके आए थे? 42 लेके आए, कुछ लेके आए थे सर, 54,000। उसका आंसर क्या आ जाएगा? ब्याज ज्ञात करोगे तो आप 54,000। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं।
तो कितना आ गया, 8400 रुपये आ गया। ठीक है, ये था अपना आंसर क्वेश्चन संख्या 6। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 7। सर से रुको कोई नहीं, दबा दब करवाता जाओ। और क्या करा बेटा, करवाना ही है। चलो कोई दिक्कत नहीं, करा क्वेश्चन संख्या 7 क्या बोले। एक वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 10:12 है, तब वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करो। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन का अनुपात क्या दे रखा है, ब्याज अनुपात दे रखा है मूलधन और मिश्र धन का। किसका, प्रिंसिपल और अमाउंट का, प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात क्या दे रखा है, 10:12। कितना दे रखा है, 10:12। काट लो 5, कितने बार कट गया, 6 बार। कितना बढ़ा, 1 किस पे, 5 से निकालते किससे, 100 पे। कितने परसेंट, 20%। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया क्वेश्चन संख्या 7 का। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 8। ये साबुन करना पड़ेगा पेपर में भी, ठीक है नहीं। बेड जो काटन रेसी ना कटा, टेबल याद कर लिया, कितनी बार के दो, टेबल स्क्वायर क्यूब आंगलिया पर कर लो। ये मैथ करनी है तो भाई, नहीं तो फिर रोता तो रही क्यों, रोआ पहला अब हो रो ज्यादा रोआ। 10वीं में रोता आया, 10वीं तक रागे क्या करना, रोता जा रोना पानी पढ़ाई पर ध्यान दे। किसी धन पर, किस संख्या 8 देख लो, किसी धन पर 12.5% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से 3500 रुपये कम है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, देखो कितना दे रखा है, 12.5 यानी 1/8। कितना दे रखा है, 12.5 की टैक्स मिल क्या होती है, 1/8। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के। कितना होगा, 3/8। कितना कम है, 5 कम है। 5 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 3500। कितनी दे रखी है, 3500। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 700। कितनी आ गई, 700। ज्ञात करने को क्या बोला है, ब्याज। क्या ज्ञात करना है आपको, ब्याज ज्ञात करना है। तो ब्याज अपने पास है कितना, 3। कितना है, 3। आंसर क्या आ जाएगा, 2100 रुपये। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ क्वेश्चन संख्या 9 करते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 बोल क्या रहा है, क्वेश्चन संख्या 9 बोल रहा है, एक आदमी 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। ठीक है, कितने रुपए थे, यही कर देंगे नीचे, चलो कर देते हैं। 5000 रुपये थे। कितने थे, 5000 रुपये थे। उस पर 2 पार्ट किए गए। तो पहले पार्ट में क्या बोला उन्होंने, 2 वर्ष के लिए 4%। 4% अपनी रेट है, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6 से 1/4 वार्षिक धन ब्याज की दर से 2 वर्ष, कितने वर्ष, 2 वर्ष, रेट कितनी दे रखी है, 6 से 1/4, जिसको लिख सकते हैं हम 6.25%। कितने वर्ष के लिए, 2%। तो देखो 4 दूनी 8%, कितना 8%, यहाँ पे 12.5%। कितना, 12.5%। कितना डिफरेंस आया, लाभ पूछ रहे ना, लाभ कितने को हुआ, 4.5%। यही तो निकालना था, 5000 का 4.5% निकालना है, बटा में 100 पॉइंट हटा तो फिर 0 आ गए, 3 0 से 3 0 कैंसिल। 45 5 है 225, 45 5 है 225 रुपये का क्या हुआ, प्रॉफिट, यहाँ लाभ हुआ। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन संख्या 10 क्या बोल रहा है, कुछ रुपए पहले 5 वर्षों के लिए 6% की दर पर अगले 3 वर्षों के लिए ब्याज दर 3% है। इस प्रकार 10 वर्ष के अंत में कुल 24,000 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। मूलधन ज्ञात करें। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। 10 नंबर क्या बोल रहे हैं, टाइम दे रखा है आपको और रेट दे रखी है और रिमेनिंग भी दे रखा है और राशि भी दे रखी है। चलो क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते जाएंगे, क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। देखो कुछ रुपए हैं, मान लिया कुछ रुपए हैं,
एक्स रुपए हैं, अपने को क्या करना है, एक्स रुपए हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को। ठीक है, 5 वर्ष, 5 वर्ष कितने वर्ष, 5 वर्ष, ये 5 वर्ष है। 5 वर्ष के लिए 6% की दर से, कितने, 6% की दर पर अगले 3 वर्षों के लिए, किसपे, अगले 3 वर्षों के लिए, अगले 3 वर्षों के लिए 3% है। 3 वर्षों पर कितनी रेट लगी है, 3%, 5 वर्षों पर 6% रेट लगी है। इस प्रकार 10 वर्ष के अंत में कुल 24,000 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है। तो 10 वर्ष, 5 और 3, 8 वर्ष आगे हैं, बच्चे कितने, 2 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष। तो इस प्रकार 10 वर्ष के अंत में कुल 24,000 रुपए का ब्याज प्राप्त है। 2 वर्ष की रेट नहीं दे रखी है यहाँ पे। चलो देखते हैं 2 वर्ष की रेट क्या है। चलो क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये क्वेश्चन लिख रखा है, ये 3 वर्षों के लिए कितनी रेट दी उन्होंने, 4% दी है। कितनी दी है, 4% रेट दी है। और जो शेष बचे हैं 2 वर्ष, शेष 2 वर्ष रिमेनिंग बचे हैं, शेष 2 वर्ष के लिए प्रतिशत रेट क्या दी है, प्रतिशत रेट कितनी दी है, 3%। कितनी दी है, 3% रेट दी है। और के अंत में कुल 24,000 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, तो मूलधन ज्ञात है। ठीक है, 5 वर्षों के लिए रेट दर क्या दे रहा है आपको, 5 वर्षों के लिए 6%, 6×5 30%। और 3 वर्षों के लिए कितनी दे रहा है, 3 वर्षों के लिए 4%, 3 वर्षों के लिए 4%, 4×3 = 12। और अंतिम 2 वर्षों के लिए 3%, अंतिम 2 वर्षों के लिए 3%, तो 6%। कितनी, 6%। 30 और 12 42, 42 और 6 48%। 48% रेट लगी कितने वर्षों में, 10 वर्ष में। और 48% किसके बराबर है, 48% 24,000 के बराबर है। किसके, 24,000 के बराबर है। तो 24,000 के बराबर है अपना 48, कितना, 48%। परसेंटेज के ऊपर क्या लगी, 0, ऊपर क्या लगा, 100। ठीक है, 48 से देखो 24 से कितने बार कैंसिल हो रहा है, 24 से 2 बार, 2 से 50 बार, आंसर क्या आ जाएगा, 50,000। कितना आ जाएगा, 50,000। वो राशि क्या रही होगी, 50,000 रुपए। ठीक है दोस्तों, ये थे क्वेश्चन 10। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी मिलते हैं कल दूसरी वीडियो में, तीसरे लेक्चर में मिलते हैं इसी एसआई पेपर के साथ और अगले टाइपों के साथ। आज टाइप किए लगभग 2 टाइप किए अपनों ने, कल 2 टाइप या 3 टाइप करेंगे, कल ज्यादा देखेंगे, थोड़ी क्लास लंबी रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू जुड़ने के लिए।